अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी प्यारी प्यारी बहनें कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप साथ खैरियत से होंगी। और मैं जैसे ही किचन में आई तो सिंक जो है वो भरा हुआ था। ये वैसे तो मैंने रात को ही देख लिया था कि भर गया है, क्योंकि पानी रात को ही हमारा चला गया था। और वीकली बेसिस पे ये होता है कि पानी जो है ना वो पीछे से बंद हो जाता है। और अक्सर पूरे कराची में ही जो है पानी का मसला है। तो अक्सर औक़ात ख़बर मिलती है कि न्यूज़ से, टीवी चैनल से, कि पाइपलाइन फट गई है। कभी फ़लाँ जगह की फट गई, कभी फ़लाँ जगह की। तो बस कराची के बस यही मामलात हैं और हम तो बिल्कुल खुश नहीं हैं कराची के हालात से। तो बस काम चल रहा है और पानी एक ना मेजर प्रॉब्लम है। नहीं होना चाहिए इस तरीके से, पानी तो कम से कम आना चाहिए। और कभी लाइट का मसला, कभी किसी चीज़ का, कभी किसी चीज़ का। खैर, ये सब ज़िंदगी के साथ चलता ही रहता है। तो जब बर्तन पड़े होते हैं ना तो बड़ी कोफ्त होती है कि सारे बच्चे भूखे होते हैं, उनको नाश्ता देना होता है और फिर बर्तन धोने में जो है ना टाइम निकल जाता है। तो बस जल्दी जल्दी में हाथ चला रही थी। वैसे तो वीडियो भी मैंने फास्ट कर दी है। तो बर्तन धुल गए थे और फिर अब मैंने विम डाल दिया था। और विम से ज़रा अच्छा सिंक धुल जाता है। और सारी चीज़ें मैंने साइड कर दी थी ताकि पूरा सिंक जो है ना वो पीछे आगे से धुल जाए, तो स्लैब जो है वो क्लीन हो जाती है। और यहाँ पे मैं स्लैब पे कपड़ा मार रही थी। थोड़े बहुत जो है ना ऑयल के दाग थे, तो वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएंगे। हमारे यहाँ आजकल लड़कियों को बहुत बड़ा मसला फेस करना पड़ रहा है और वो है रिश्तों का। माएँ भी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि बेटियां जो हैं वो उनकी उम्रें निकली जा रही हैं और रिश्ता जो है वो देर से आते हैं। और इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा बहनें जो है ना मेरी परेशान हैं। तो वो बहुत ही आजमाया हुआ वजीफ़ा है। और अगर कोई भी किसी भी तरह की परेशानी हो, कोई जकड़न हो, रिश्तों में बंदिश हो, वो सारी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता से ज़ाइल हो जाती हैं। तो नमाज की पाबंदी इस वजीफ़े में शर्त है। ये कॉमन वजीफ़ा है। वैसे तो आमतौर पे लोग खुद ही एक दूसरे को बताते हैं, बस इसीलिए मैं भी जो है ना ये शेयर कर रही हूँ ताकि मेरी कुछ बहनों का फ़ायदा हो जाए। तो नमाज जो है ना वो तो पाबंदी से पढ़नी है। तो नमाज एक तो देखें, एक तो पाकी होती है, ठीक है। कुछ तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान के साथ, मतलब अगर नमाज नहीं पढ़ता तो फिर उलट पुलट जाती हैं। तो नमाज तो आपने पढ़नी है, वो तो नमाज तो शर्त है। तो जिनका रिश्ता नहीं हो रहा हो या रिश्ते में मुश्किल हो, वो सूरह मरियम को जुम्मे के दिन जो मतलब अज़ान होती है, पहली अज़ान जो होती है, तब से आप पढ़ना शुरू करें। और खुतबा होता है, हो रहा हो, जैसे आवाज़ आ रही होती है, तो आप पढ़ते रहें। और जो है ना 3 तादाद उसकी पढ़ें, सूरह मरियम को 3 दफ़ा पढ़ें। और अव्वल व आखिर 11-11 दफ़ा जो है ना दुरूद शरीफ पढ़ना है आपने, ठीक है। तो सूरह मरियम आपने 3 दफ़ा पढ़नी है। और जब अज़ान हो तो आपने दुआ मांग लेनी है। तो दुआ आपने जो है वो दिल से मांगनी है अल्लाह ताला से कि मेरे लिए अच्छा सा रिश्ता अल्लाह ताला भेज दे। ये माँ भी कर सकती है और अगर चाहें तो लड़कियां खुद करें तो बहुत अच्छा है। वैसे तो शादी हो जाए, यानी वो कहते हैं ना कि ये गुड़ जिसने खाया वो भी पछताया और जो नहीं खाता है वो भी पछताता है। तो इधर उधर से जितनी भी आवाज़ें आ रही होती हैं वो होती हैं बेटों वालों की। पढ़ी लिखी बहुएँ, उनको डॉक्टर इंजीनियर की सूरत में तो चाहिए होती हैं ताकि उनके बेटे के लिए आसानी हो, पैसा आए। लेकिन जब वही बहुएँ उनकी ज़्यादती पर आवाज़ उठाती हैं तो उनको चालाक भी लगती हैं और उनको बुरी भी लगती हैं। और अक्सर भोली भाली लड़कियां जो होती हैं ना, अब वो ससुराल वाले देख लेते हैं कि ये भोली भाली सी हैं, वो उनकी जुल्म का ज़्यादा शिकार होती हैं। यानी शक्ल से भोली भाली हैं तो सारा काम उनसे करा लो, भोली भाली हैं तो जेवरात अपने पास रख लो। अक्सर सासें कहती हैं कि अपने सारा जेवर बेटा लेके आओ, अपने माँ बाप की तरफ का भी और अपनी तरफ का भी, और आके हमारे पास रखवा दो। और तो वो सीधी सादी होती हैं तो वो रखवा देती हैं। जायदाद है बीवी की, अपने नाम करा लो। बेटे से कहते हैं जाओ अपने नाम करा लो, उसने क्या करनी है, उसको मिली है, उसने क्या करनी है। और वो बेचारी जो है ना वो ठोकरें खाती रहती है। अच्छा, लड़की अगर चालाक हो तो ससुराल वाले उससे बहुत डरते हैं।
क्योंकि वो तो रख रख के सुनाती है। वो खुद अपने मुंह से कहते हैं ख़ानदान में कि भाई ये तो इतनी चालाक है। इसलिए अपनी बेटियों को कोई ऐसा न रखे कि बग़ैर तालीम के उसने रखा है, परवरिश करी बग़ैर तालीम के। ठीक है, आपने सही रखा, लेकिन तालीम बहुत ज़रूरी है। तालीम की अपनी एक अहमियत है, जो तालीम के साथ शऊर भी आता है। तो आपको चाहिए कि एक बच्चों को तालीम दें और उनको शऊरी तालीम भी दें, यानी उनसे बैठें, बात करिए, उनको बताएं हालात कैसे हैं, किस तरह रहना है, किस तरह चलना है, बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो ऐसे लोगों की चालों में नहीं आए, उनको समझें और समझ के चलें। रिश्ते के लिए आने वाले लोग आते ही सबसे पहले ये पूछते हैं कि भाई घर आपका है। तो कोई उनसे पूछे कि भाई आपको घर से क्या लेना है, आपको लड़की लेके जानी है या आपको घर चाहिए। लड़की ससुराल जाती है, वहाँ पे कुछ ऊंच नीच हो जाती है, कोई बात हो जाती है, कुछ आगे से उसने बोल दिया, भाई वो किसी की ग़ुलाम थोड़ी है, कुछ अगर बोल दिया तो आप ज़र-गुज़र कर लें। नहीं, इल्ज़ाम क्या जाता है, इसको तो माँ सिखा रही है। भाई माँ के पास से तो आई है वो, ठीक है, इस माँ क्या सिखाएगी। ये अगर आपने बोलना था तो आपने पहले सोचना चाहिए था। परवरिश तो माँ ने की है उसकी। तो इसमें ये कहना, मतलब कहने का मतलब ये होता है कि उसको किसी तरह से वो उस तरह ये बात करके मारा जाए, उसको उसकी तज़ीक की जाए, उसकी माँ का नाम उछाला जाए, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। और लड़की के साथ अगर कुछ होता है, लड़की ने कुछ बोल दिया तो सारा घर उसके सर पे आ जाता है। कोई यहाँ से बोल रहा होता है, कोई वहाँ से बोल रहा होता है, और उस वक्त सबसे जो बड़ी होती हैं वो लड़के की माँ होती हैं। उस वक्त जो बोल के रही होती हैं और लड़के को वो सिखा रही होती हैं, वो लड़के की माँ होती हैं। ये हर कोई नहीं करता, ठीक है, मैं पहले भी ये कह चुकी हूँ कि हर कोई नहीं करता, हर कोई नहीं करता। बहुत अच्छी माएँ भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी परवरिश की है अपने बच्चों की, बेटियों की भी बहुत अच्छी परवरिश की है कि कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन बात ये है कि अच्छी लड़कियां भी जब ऐसे घरों में चली जाती हैं तो जिनको बातें बनानी है वो बनाते हैं। चाहे जितनी आपने अच्छी लड़की को रखा हो, जितने आपने अच्छे गुण उसके अंदर डाले हों, लेकिन जिन्होंने बातें बनानी वो तो बनाएंगे। दुआ ये होती है कि क्योंकि मेरी भी बेटियां हैं, फ़िक्रमंद तो मैं भी होती हूँ, बहुत बहुत कोशिश है मेरी कि मैं अपनी बेटियों को एक अच्छी ही सीख दूँ। लेकिन मैं क्यों कहूँगी कि बेटा जुल्म हो तो तुमने आवाज़ नहीं उठानी, मैं क्यों कहूँगी कि बेटा तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादती हो तो तुमने बोलना नहीं है। अल्लाह करे कि किसी की बेटी को भी ससुराल में कभी इस तरह की बात दरपेश ना हो, ऐसा जुल्म देखना पड़े, और वो खुश रहे और पुरसुकून रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, आज मैं बना रही हूँ आलू मटर का सालन, और मैंने रख दी है कढ़ाई। तो कढ़ाई के अंदर मैंने डाला है ऑयल, और प्याज मैंने काट ली है। अब ये प्याज मैं हल्की सी पिंक सी कर लूँगी। फिर उसके अंदर हम डालेंगे साबुत गरम मसाले, जिसमें होता है ज़ीरा, बड़ी इलायची और काली मिर्च के दाने। तो ये काली मिर्च के दाने तो बहुत ही मज़े के लगते हैं, मैं तो साथ ही दिवाली के बना के ना वो चबा के खा लेती हूँ। तो दिवाली में जब आते हैं ना, वैसे मेरी कोशिश होती है पिसा हुआ ना डालूँ, अगर पिसा हुआ डाल रही हूँ तो फिर जो है ना वो साबुत ना डालूँ, तो बात तो एक ही होती है। हाँ, बिरयानी में तो 12 मसाले डलते हैं, और बिरयानी बनाने के लिए जो है ना वो 12 मसाले की ज़रूरत होती है, तो उसमें तो हर चीज़ जाती है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये ख़त्म हो गया है तो मैं कल दोबारा दूसरा जो है वो लहसुन भिगो दूँगी, और फिर कल ताज़ा पिसेगा। बस ज़्यादा दिन का नहीं बना के रखती, मैं बनाती हूँ तकरीबन 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल हो जाए, और ज़्यादा बना के रखने से ये होता है उसका फ्लेवर ख़राब हो जाता है। फ्रिज भी कब तक उसे सही रखेगा। तो यहाँ पे मैंने डाली है पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च में डालूँगी, नमक और हल्दी, और धनिया जो है, धनिया पाउडर आज मेरे पास ख़त्म हो गया था। वैसे सब्जियों में मैं यूजुअली नहीं डालती हूँ बहुत ज़्यादा पिसा हुआ धनिया पाउडर, तो मैं स्किप कर देती हूँ। तो मैंने सोचा नहीं है तो थोड़ा बहुत भी डालने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी बन जाएगी सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे आलू मैंने छील लिए थे, और आलूओं को मैं काट रही हूँ, और उनको मैं स्लाइस में काटती हूँ जब बनाती हूँ तो
यहाँ पे देखें थोड़े से मटर हार्ड होते हैं ना, क्योंकि सर्दियों में आते हैं जो मटर वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो ये थोड़े हार्ड होते हैं, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा पहले पका लिया था। और यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी सब्ज़ी बन गई। अब मैं कसूरी मेथी इसके अंदर डाल रही हूँ। पता नहीं कसूरी होती भी है या नहीं, ये बहरहाल जो भी है, ज़रा फ्लेवर अच्छा सा आ जाता है मेथी डालने से। तो मैं कब से कह रही थी कि वो हरी वाली मेथी जो बड़ी वाली होती है वो लेके आएँ, लेकिन वो उनको मिल ही नहीं रही सही, या ख़राब हो जाती हैं, पता नहीं क्या। तो बस यहाँ पे बन के तैयार हो गई थी। बहुत मज़े की लगी, बच्चों को बहुत ही मज़े की लगी, और मुझे भी सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा ही पसंद है। बच्चे भी खा लेते हैं, आलू के बेस पे तो बच्चे कुछ भी खा लेते हैं। तो हमने प्लेट में डाल के मैं आपको दिखा रही हूँ, और यही प्लेट जो फिर मैं हस्बैंड को दे दूँगी। अच्छा, यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, और बस लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट्स मुझे करना ना भूलिएगा। एक कमेंट मुझे आया था, मुझे बहुत खुशी हुई पढ़ के। और फिर जाते जाते बस मैं ये खाओ से दिखा रही थी कि मंगवाए थे, तो ये इन्होंने बहुत कुछ दिया था साथ, बहुत ही मज़ा आया खा के। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।